डूंगरपुर का आदिवासी अंचल हमेशा से ही अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह इलाका खौफ और डर के पर्याय बन चुका है। इस क्षेत्र में पत्थरबाजी और लूटपाट की घटनाओं ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 2 सालों में डूंगरपुर और उसके आसपास हाईवे पर पत्थरबाजी और लूटपाट की करीब 50 घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, परंतु सूत्रों के मुताबिक असल में यह संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है। इन घटनाओं ने यहाँ के निवासियों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि वे शाम को 6 बजे बाद घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। हालांकि पुलिस ने कुछ मामलों में पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। करीब 1.5 साल पहले वागड़ क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी की एक घटना में एक मासूम की मौत हो गई थी। पिछले साल जून में डूंगरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 4 दिन तक लगातार लूटपाट और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट, धारदार हथियार से हमला और डंपर ड्राइवर हेल्पर के साथ मारपीट की घटनाएं। डूंगरपुर सदर थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश और उनकी टीम पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई। वे भी राजपुर घाटी से नेशनल हाईवे 48 पर गश्त कर रहे थे जब उन पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। उनकी जीप का आगे का कांच टूट गया, परंतु वे किसी तरह सुरक्षित बच निकले। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटाना स्टेशन के पास बदमाशों ने रेल की पटरी पर लोहे के बड़े सरिया रखकर ट्रेन को पलटाने की योजना बनाई थी। लोको पायलट की सूझबूझ से यह घटना टल गई। आरोपियों ने बताया कि वे पहले हाईवे पर मौज शौक के लिए पत्थरबाजी कर लूटपाट करते थे, लेकिन जब इसमें मजा नहीं आया तो उन्होंने इस खतरनाक योजना को अंजाम देने की साजिश रच डाली। इन सभी घटनाओं के बाद उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भी लोकसभा में प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि मेवाड़ और वागड़ में कुछ बाहरी ताकतें आदिवासी युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है। उन्होंने इन घटनाओं की जांच एनआईए टीम से कराने की मांग की ताकि इन पर रोक लगाई जा सके और युवाओं को भटकाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। डूंगरपुर का यह सुंदर इलाका अब एक खौफनाक कहानी बन चुका है, जहां लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते। आदिवासी अंचल की यह त्रासदी कब खत्म होगी यह तो वक्त ही बताएगा। महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन 2018 से 2023 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में आईपीसी लागू नहीं होती आदिवासियों पर, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया। और दूसरा, संस्कृति पर आक्रमण करते हुए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो संसद का कानून है 1955 का, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा भ्रम भी फैलाया गया। और उसके उपरांत उस क्षेत्र में युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी का एक कांड किया गया, जिसमें 2 आदिवासी युवा किशोर मैं उनको गोली के शिकार हुए। ये आह्वान करना चाह रहा हूं और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस भ्रम की वजह से कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी भंग हो रही है। और पिछले दिनों उसमें जो बालवाड़ा घाटी है उसके सहित ही काफी ऐसे घटनाएं हो रही हैं। शाम को 7 बजे बाद चलना मुश्किल हो गया है। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे आईएनए हो, वो एनआई हो, उसके माध्यम से उसकी पूरी वहां जो भी उत्पाद हो रहा है, जो बाहरी तत्व वहां आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।